राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि श्री कृष्ण माता यशोदा के गोद में सिर रखकर राधा को याद कर रहे होते हैं। तो माता यशोदा कहती है, क्या हुआ लल्ला, ये मौन क्यों, कुछ बोलोगे नहीं? तो श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं मौन नहीं हूँ, वो आपके प्रेम का प्रभाव है। इतने प्रेम से आपने केस सहला रहे हैं तो थोड़ी नींद आ गई थी मुझे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा श्री कृष्ण की स्मृतियाँ याद करते रहती है और कहती है, आज एक बार फिर पुनः ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं अपना सब कुछ त्याग रही हूँ, हर संबंध से दूर जा रही हूँ, मुझे बहुत दूर जा रही हूँ। नेत्र बंद करती हूँ तो इस घने अंधकार में स्वयं को अकेला पाती हूँ और जब नेत्र खोलती हूँ तो मेरा हृदय स्वयं तुम्हारी ओर खींचा चला आता है। तुम ही बताओ कृष्ण कि मैं क्या करूँ, कैसे तुमसे दूर होने के यह असहनीय पीड़ा का निवारण करूँ। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता यशोदा कहती है, समय कितना शीघ्र बीत जाता है ना लल्ला। जो बालक बालपन में अपना मैया के सामने अपना हृदय हल्का करने से पूर्व एक क्षण विचार नहीं करता था, वही बड़ा होकर खुद ही अपने मैया से आंसू छुपाता है। तो श्री कृष्ण उठकर बैठ जाते हैं। तो माता यशोदा कहती है, इधर देखो, तू चाहे कहे या ना कहे, मैं तो तेरा मैया हूँ, तेरा दुख भली भांति समझती हूँ। अरे जिस पुत्र को अपने हृदय का टुकड़ा मानती हूँ, उसी हृदय की वेदना नहीं समझ पाऊंगी। तेरा दुख तेरी आंखों से छलक रहा है, यही दुख मैंने राधा की आंखों में भी देखी थी। तेरी मैया होने के नाते तेरे प्रत्येक सुख और प्रत्येक दुख का बोध है मुझे। तेरी आंखों से बहते ये आंसू ये स्पष्ट कर रहे हैं कि तेरी प्रसन्नता राधा से है। तुम दोनों की हृदय की डोर जुड़ी हुई है और इसलिए लल्ला तुम दोनों को सदैव एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैया आपने पुत्र सुख के विषय में नहीं जानेगी तो भला कौन जानेगी। अपने सदैव मेरा प्रसन्नता चाहे हैं, हर संभव प्रयास किया है मुझे प्रसन्न कर रखने का, मेरा हर प्रकार ध्यान रखा है। मेरी यही इच्छा है कि मैया की आप सदैव मुस्कुराते रहिए और इस संसार का कोई भी दुख हो कभी आपको छू तक ना पाए। तो माता यशोदा कहती है, अब तू भी रोना बंद कर, नहीं तो मैं भी रोता रहूँगा। तभी नंद बाबा आते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, क्या बात है कान्हा, अपनी मैया पर खूब प्रेम बरसा रहे हो? तो श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम तो हम अपने बाबा से भी करते हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ, धन्य हूँ जो मुझे आप जैसे मैया और बाबा मिले। ठीक है, बहुत हो गई बातें, अब मैं आप दोनों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं अपने हाथों से आप दोनों का पैर दबाना चाहता हूँ, तो आप दोनों विश्राम कीजिए। तो नंद बाबा कहते हैं, अवश्य ही। फिर नंद बाबा और यशोदा मैया सो जाते हैं और श्री कृष्ण पैर दबाने लगते हैं तो दोनों गहरा नींद में सो जाते हैं। तभी कृष्ण प्रणाम करते हुए कहते हैं, इस संसार में आप जैसे प्रेम करने वाले बाबा और मैया पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। फिर श्री कृष्ण बलराम के कक्ष में आते हैं और बलराम को उठाते हैं। तो बलराम कहता है, क्या हुआ कान्हा, अब कौन सी नई समस्या आ गई है? तो श्री कृष्ण कहता है, समस्या तो कोई नहीं है, आप बस मेरे साथ चलिए, हमारे जाने का समय आ गया है। तो बलराम कहता है, जाने का समय आ गया है परंतु कहाँ? फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है, श्री कृष्ण के बिना तो मेरे लिए एक क्षण भी काटना भी असंभव प्रतीत हो रहा है। यदि मेरी नियति में कृष्ण के साथ रहना नहीं लिखा है तो मेरे जीवन का भी कोई मूल्य नहीं है। मैं श्री कृष्ण की प्रिय सखी राधा अपने शरीर को इसी क्षण त्यागने का निश्चय करती हूँ। तभी श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर बहे
और इस धारा को शीतल वो धारा है और जो नीचे से ऊपर की ओर ले जाए, सबके हृदय को शीतल कर दे, वही तो मेरी राधा है। मानव जीवन के उद्धार की कहानी राधा बिना कृष्ण कैसे लिख सकती है? क्या ये संभव है? तो राधा कहती है, कृष्णा क्या ये सत्य है? तुम हो या मैं कोई सुंदर स्वप्न देख रही हूँ? तो बलराम आते हुए कहता है, नहीं राधा, ये कोई स्वप्न नहीं है, अपितु स्वप्न से भी सुंदर यथार्थ है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा राधा, स्वयं से दूर होने नहीं दूंगा। मैं तो बस उचित समय का प्रतीक्षा कर रहा था और वो समय अब आ गया है। हमें अब द्वारिका लौटनी है राधा, तुम्हारी इच्छा अनुसार सब कुछ हो चुका है। ऋषि गर्ग संहिता के माध्यम से इस संसार को प्रेम और प्रेम भक्ति का पाठ हमने पढ़ाना था, वो भी कार्य हो चुका है। तुम्हें मेरे साथ विवाह करना था, वो कार्य भी हो चुका है। अब हमें अपने प्रियजनों से मिलना था, हम उनसे भी भेंट कर लिए। अपने सखाओं के साथ, गोपियों के साथ कितने आनंद के क्षण व्यतीत किए। इस संसार को हमारी प्रेम की कितनी स्मृतियाँ मिली। अब समय आ गया है इस गर्भ संहिता को पूर्ण करके पुनः द्वारिका लौटना का। तो राधा कहती है, यदि तुम्हें इसी भांति इस लीला का अंत करना था तो मुझे सबसे अंतिम भेंट करने को क्यों कहा था? क्यों इतना दुख पहुंचाया मुझे? तो श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि इस सत्य में वो हमारी अंतिम भेंट थी। मैं चाहता था कि अंतिम भेंट ऐसी हो जो सदा तुम्हारे स्मरण रहे। तो बलराम कहते हैं, परंतु ये गर्भ संहिता समाप्त कैसे होगी? अभी तो इसके कई सारे अध्याय शेष हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हर लीला को जीना की आवश्यकता तो नहीं है, कुछ आभास ऋषि गर्ग को अपने आप ही तो हो सकती है। तो राधा कहती है, आभास, किंतु वो कैसे? फिर आप लोग आगे देखेंगे कि द्वारिका में लक्ष्मण रंगोली बना रही होती है, तभी श्याम आता है और कहता है, तुम तो बहुत सुंदर रंगोली बना रही हो। तो लक्ष्मणा श्याम से कहती है, प्रशंसा करनी है तो राधा की कीजिए, उन्होंने ही मुझे इतनी सुंदर रंगोली बनाने सिखाई है। तो श्याम कहता है, कोई विशेष उत्सव आने वाला है इसलिए तुम ये रंगोली बना रही हो। तो लक्ष्मणा कहती है, विशेष अवसर तो है, उत्तरायण जो आने वाला है। इतना समय हो गया है, द्वारिका में कोई उत्सव ही नहीं हुआ है, क्यों ना इस बार उत्तरायण का पूजा धूमधाम से मनाई जाए। तो श्याम कहता है, विचार तो तुम्हारा बहुत सुंदर है, मकर संक्रांति का त्यौहार तो ऐसा ही है जिसे धूमधाम से मनाया ही जाना चाहिए। इस दिन हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, तो क्यों ना इस बार पूजन के साथ कुछ विशेष किया जाए। किंतु पूर्णतः आनंद तो तभी आएगा जब इस उत्सव में राधा और श्री कृष्ण भाग लेंगे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि के समक्ष राधा, कृष्ण और बलराम प्रकट होते हैं। फिर कृष्ण चुटकी बजाता है तो ऋषि अपना आँख खोलता है और राधा, कृष्ण और बलराम को अपने समक्ष देखता है तो कहता है, आप लोग लौट आए, किंतु मेरा ग्रंथ तो अभी पूर्ण हुआ ही नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, तनिक ध्यान से देखिए ऋषिवर, आपका ये ग्रंथ अपूर्ण नहीं है। तो ऋषिवर अपना ग्रंथ देखने लगते हैं और कहते हैं, क्षमा करे श्री कृष्ण, ना जाने ये पुस्तक कैसे पूर्ण हो गई है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे बताइए, आपको इन सभी लीलाओं का आभास अपने भीतर नहीं हो रहा है? आपकी गर्ग संहिता ग्रंथ पूर्ण हो गई है तो हम सब आपके समक्ष आ गए हैं। तो ऋषि उठते हैं और कहते हैं, मेरी ये पुस्तक तो